नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आपके लिए बहुत सारी अपडेट हैं। फैंटम, इथेरियम, डॉज कॉइन, बेबी डॉज कॉइन, बिटगट, कुछ ना कुछ न्यूज सब में है और कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट का ही सौदा है, घाटे का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ अपडेट आता है तो कहीं ना कहीं प्राइस पे इम्पैक्ट आपको जरूर नजर आता है। तो चलिए पहले बात करते हैं इथेरियम से कि आखिर इथेरियम में क्या चल रहा है। देखिए साहब, इथेरियम में आपका बिटकॉइन अभी थोड़ा सा नीचे आया है। आप ये मान लीजिए अभी 23,800 के लगभग चल रहा है। 24,000 के ऊपर गया और अभी 23,800 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। लेकिन इथेरियम आपका हल्का सा ऊपर चल रहा है, यानी कि $1675 पे चल रहा है इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं। भाई ऊपर नीचे बाद में हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल इतना चल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो संगाई अपडेट हो रहा है इसमें, यानी कि उसकी जो अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि ये एक जो है संगाई हार्ड फोक है उसी का पार्ट है। अब उसमें इन्होंने क्या करा है, उसको एक तरह से पब्लिक कर दिया है। पब्लिक करने का मतलब ये हो गया उसका एक टेस्ट नेट लॉन्च किया है, और वो भी किसके लिए? अभी वो कहता है अभी केवल टेस्टिंग फेज में है। उनके लिए जिन्होंने पहले इथेरियम स्टेक किया हुआ है, यानी जो स्टेकिंग पे लगाया हुआ है, उनके विड्रॉल वगैरह करवा के ये देखा जा रहा है कि आखिर कितना जो है ये अपग्रेड हुआ। तो अभी क्या है, पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए एक तरह से हो चुका है जिन्होंने इथेरियम को स्टेकिंग पे लगा रखा है। तो इस अपग्रेड की वजह से इथेरियम के प्राइस में देखिए थोड़ा सा आपको हल्का सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो आते हैं डॉज कॉइन पे। डॉज कॉइन में भी देखिए आपको एक अपग्रेड मिल रहा है, और वो ये है कि इन्होंने एक इसमें भी अपग्रेड है क्या, LIV लिव, ठीक है, ये बी फॉर बॉम्बे वाला है, यानी कि लिव डॉज कॉइन 0.12 ये इन्होंने एक रिलीज किया है। अब डॉज कॉइन के प्लेटफॉर्म को इतना क्या कहते हैं इजी किया जा रहा है कि इजीली जो है दूसरों के साथ ये इंटीग्रेट हो जाए। जैसे फ्रेजेस हुई, सीड्स हुए, और आपका QR कोड जो होते हैं उनके साथ, और MSVC। अब भाई को एक तरह से डॉज कॉइन के प्लेटफॉर्म को इतना इजी बनाया जा रहा है कि इजीली इंटीग्रेट हो जाए दूसरे प्लेटफॉर्मों के साथ, जिससे कि अब ये किसके लिए है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, इसीलिए मैंने उसको सर्च नहीं किया। ये केवल उसके लिए है कि जो पेमेंट सिस्टम है, कि इजीली आपका जो है पेमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं, कहीं भी किसी भी रूप में हो, आप इजीली उसको काम कर सकें। यानी कहीं QR मिल गया, स्कैन कर दिया, कहीं स्वाइप हो गया तो कार्ड से स्वाइप कर दिया, यानी वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। तो ये अपग्रेड डॉज कॉइन में आ रहा है, इस वजह से डॉज कॉइन के प्राइस में भी आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा अपग्रेड दिखाई दे सकता है, तो वो आप देख लीजिए। अब आते हैं बेबी डॉज कॉइन पर। बेबी डॉज कॉइन में साहब मैंने आपको सुबह ही बोला था कि ये भी बर्निंग कर रहे हैं, मसाल वगैरह लेके निकले हैं, कितना फूकेंगे, तो साहब ये तो कुछ फूक ही नहीं पाए। इन्होंने फूका साहब बायबैक में केवल 2.6 ट्रिलियन, जो बायबैक किया उससे इन्होंने 2.6 ट्रिलियन ही फूक पाया। इससे पिछले महीने में इन्होंने 1 ट्रिलियन फूका था, उससे पिछले महीने में इन्होंने 1 क्वाड्रिलियन फूका था। तो 1 क्वाड्रिलियन तो कहीं तक समझ में आता है, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है भाई, 420 क्वाड्रिलियन, तो इतना तो 1 क्वाड्रिलियन तो समझ में आता है, चलो ठीक है। बर्न करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्या है वैसे, वो कहते हैं सिर्फ नाम के लिए बर्निंग हो रही है कि साहब हम आपको बर्निंग कर रहे हैं मैनुअली। तो साहब इतनी बर्निंग से तो कुछ नहीं होना जाना। आप ये कहो कि इस 2.6 ट्रिलियन से कुछ होना जाना है, इससे कुछ नहीं, ये केवल वो कहते हैं मन बहलाने वाली चीज़ें हो गई। अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इनके पास शायद पैसा ना हो, भाई जितना पैसा आ रहा है उसी हिसाब से बर्न कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं बेबी डॉज का जो बर्न पोर्टल आया है वो कितना क्या कर पाता है, क्योंकि शिबाइनू का तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि शिबाइनू का तो कोई बहुत ज़्यादा बर्निंग नहीं हो पाई। अब देखते हैं बेबी डॉज में कितना सक्सेस हो पाता है इनका बर्न पोर्टल। बाकी एक चीज़ अच्छी हुई है बेबी डॉज में, वो ये है कि जो इनका टोटल वैल्यू लॉक है वो आपका जो है लगभग $40 मिलियन के ऊपर निकल गया है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मजबूती एक तरह से बेबी डॉज में आई। लेकिन साहब सप्लाई से ज़्यादा उम्मीद फिर मत कीजिए। अगर ये 1 या 2 ट्रिलियन बर्न करते हैं तो बर्न अगर इन्हें करनी है तो अच्छी क्वांटिटी में करनी पड़ेगी, कोई टाइम बॉन्ड के साथ। जैसे बिटगट ने एक टाइम बॉन्ड सेट कर दिया कि 3 साल में हमने ये इतना खत्म करना है। अगर इस टाइप का ये भी कुछ ले आए तो ये आज ही 1 आध 0 किल कर देगा, अगर ये सिर्फ इतना ही घोषणा कर दें तो। क्यों? कम्युनिटी बहुत मजबूत है बेबी डॉज की, इस वजह से। तो साहब ये है बेबी डॉज में एक अपडेट, जो भाई बर्निंग का मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि इतनी बर्निंग से बेबी डॉज में कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हम बिटगट पर। देखिए साहब बिटगट में जो है, एक तो इन्होंने अभी जो कल ही इन्होंने घोषणा की है, कल क्या मेरे ख्याल से आज ही का एक ट्वीट है कि इन्होंने जो एक iOS ऐप स्टोर लॉन्च किया है। लॉन्च किया क्या, बस होने ही वाला है, यानी जो एक्सचेंज के लिए, जो इनका एक्सचेंज है उसके लिए। तो इससे पहले भी एक्सचेंज इन्होंने लॉन्च कर ही दिया है, लेकिन iOS पे नहीं था, तो iOS ऐप स्टोर पर भी ये अवेलेबल होगा। नई लिस्टिंग हुई है एक एक्सचेंज पर,
वो है बिटकॉइन ट्री। बिटकॉइन ट्री पर इनकी नई लिस्टिंग हुई है, यानी कोई छोटा मोटा एक्सचेंज होगा। देखिए, एक्सचेंज छोटा हो बड़ा हो, आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि जितना एक्सचेंज जुड़ते जाएंगे लिक्विडिटी आपकी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं आपके पास सप्लाई कम होती जाएगी। आप सारी अपने ही पास लेके बैठोगे तो देखिए कहीं ना कहीं वो दिक्कत हमेशा आएगी। आप एक्सचेंज लिस्टिंग करते जाइए, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते जाइए, आपके पास ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो इसलिए वही मैंने कहा कि आप चाहे थोड़ी कीजिए, चाहे छोटा कीजिए, चाहे बड़ा कीजिए, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग भी अब शुरू कीजिए, जो बिल्कुल नहीं हो रही थी। इंटीग्रेशन पार्टनरशिप हो रही है वो अलग बात है, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग भी साथ में कीजिए। अब आपने बर्निंग का तो क्लियर कर दिया कितने साल में क्या होना है, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग का भी आप ऐसे ही कीजिए, शुरू कीजिए बेशक, चाहे छोटे छोटे एक्सचेंज ही है, लेकिन स्टार्ट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं फैंटम। फैंटम में क्या अपडेट चल रहा है? देखिए, फैंटम में साहब आजकल स्टेबल कॉइन का चलन फिर से शुरू हो गया है। जैसे अभी आपने देखा कार्डानो एडा DZ आया उसका स्टेबल कॉइन, लेकिन फैंटम भी अपना एक स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है, जो अभी पब्लिक के लिए नहीं है पूरी तरीके से, वो केवल उनके लिए है जिन्होंने जो है फैंटम लॉक्ड किए हुए हैं, केवल उनके लिए वो मिंट कर सकते हैं इसको, यानी कि इसका नाम होगा FUSD। ये फैंटम का स्टेबल कॉइन है, ठीक है, यानी कि ये इन्होंने एक तरह से अपनी नई अपडेट दी है, या ये कहीं कि नया अपग्रेड किया है। तो फैंटम का भी अपना एक स्टेबल कॉइन होगा जिसका नाम है FUSD, और वो केवल अभी वही लोग मिंट कर सकते हैं जो फैंटम को लॉक्ड किए हुए हैं, उन्हीं के लिए है फिलहाल। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों में देखिए सबका प्राइस कहीं ना कहीं अभी ग्रीन में होगा। ये वो अपडेट जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जब अपडेट होगा कुछ तभी उसके प्राइस में भी कुछ ना कुछ 19-20 भी होगा, चाहे प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन अपडेट होना चाहिए। और इससे ये भी एक कन्फर्म हो जाता है कि टीम कहीं ना कहीं एक्टिव है, टीम कुछ कर रही है। अगर कुछ हो नहीं रहा तो ये मान लीजिए कि उसके प्राइस में भी कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि जो मैंने आपको ये अपडेट दिए 4-5 टोकन्स के, इनमें कहीं ना कहीं आपके प्राइस में हल्का सा अप ट्रेंड नज़र भी आ रहा होगा, आप चेक कीजिए। और रही बात इसकी, जो आज मैंने टैक्स का वीडियो दिया आपको, देखिए साहब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने भी मेहनत की, आपको पूरी डिटेल दी। अब आपने क्या करा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो स्किप कर करके देखा। बहुतों ने तो पहला देख लिया 5 मिनट का और पीछे 2 मिनट का देख लिया, बीच का सारा छोड़ दिया। अब वही क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछे जा रहे हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं भी फिर 1-2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और आधी अधूरी जानकारी देके मैं भी अपना पल्ला छुड़ा लूंगा। देखिए, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो फिर पूरा लंबा हो जाता है, या फिर मैं उसको 2 पार्ट करूं तो भाई फिर आपको 2 पार्ट भी पसंद नहीं है। एक पार्ट में समराइज भाई कई बार टॉपिक ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, तो बेहतर है कि आप कम से कम 10-12 मिनट निकालिए, उसको तसल्ली से देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें मिल जाएंगे। आप वही चीज़ें दोबारा मुझसे पूछ रहे हो, इसलिए फिर आज मैंने बहुत कम लोगों को रिप्लाई दिया है, बहुत कम लोगों को। क्यों? वही दोबारा रिपीट पूछा जा रहा है, तो उससे ये कंफर्म हो गया कि आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं। तो टैक्स वाला वीडियो अर्न विद रोहितास चैनल पर अवेलेबल है। 2:30 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप इस चैनल पर जाके, मेरा ही चैनल है, आप देख सकते हैं। तो आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टैक्स वाले। उसके बाद भी फिर कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।